नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक बात आप लोगों को कहना चाहेंगे, फिजिक्स, हमारा ऐसा मानना है कि फिजिक्स कम्स फ्रॉम फीलिंग। फिजिक्स आपके पास स्वतः आएगी अगर आप उसको फील करेंगे, अपने चारों ओर के वातावरण में उसको महसूस करेंगे। तो जितनी भी फिजिक्स आप पढ़ते हैं, जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं, तो जो भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड आप अगर घटनाओं को अपने चारों ओर देखने में सफल हुए तो फिजिक्स आपके लिए बहुत ईजी है, अदरवाइज फिर ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो जैसे प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन के लिए जैसे मान लो सपोज दैट ये फर्श है, एक बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है और एक बच्चा यहाँ पर, एक बच्चे के पास अगर बॉल है, ये इस बॉल को थ्रो करेगा तो क्या होगा, बॉल इस सरफेस से टकराने के पश्चात फिर कैसी जाएगी। आप लोग खेलते हैं बॉल, देखते होंगे, अगर आप ऐसे बॉल सेंड करेंगे, फेंकेंगे, तो ये टकराने के पश्चात इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होकर के, तो टकराने के बाद ऐसे इसको लौटना होता है। तो यही हमारा परावर्तन है। बॉल हमने जैसे ली, इसको हम अगर सीधा छोड़ दें तो ये सरफेस से टकराएगी, फिर रिफ्लेक्ट होकर के वापस ऊपर आएगी, यही हमारा रिफ्लेक्शन है। अब बात करते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, इसमें किसका रिफ्लेक्शन होगा, किसका परावर्तन होगा, कौन लौटेगा, इसमें प्रकाश लौटेगा। तो जैसे सपोज दैट ये अब हमारा दर्पण है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, यहां से एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से अगर आ रही है, तो ये प्रकाश की किरण इस माध्यम में चलते हुए इस चिकने पृष्ठ के इस बिंदु पर टकरा करके रिफ्लेक्ट होगी, तो ये इस प्रकार से वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलकर किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन हो गया बच्चों। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो इसके दो नियम होते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे आप ये जान रहे हैं, ये समतल पृष्ठ है, यहां पर पॉलिश कर दी हमने, तो ये समतल दर्पण बन गया, चिकना पृष्ठ है। और ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो जैसे आना, तो आकर के इस पृष्ठ पर ये गिर रही है, आकर के गिरना, आपतित, आ मतलब आना और पतित मीन्स गिरना। तो आकर के जो गिर रही है, इसलिए इस किरण का नाम दिया गया है आपतित किरण। ये परावर्तित होकर के जा रही है, इसलिए इसका नाम हो गया परावर्तित किरण। और ये आपतन बिंदु हो गया, और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना एंगल बनाती है, उस एंगल को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो परावर्तित हमारी किरण है, ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। तो इसके दो नियम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जो रे है वो जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर वापस लौट जाती है। यदि ये 30 डिग्री पर आएगी तो 30 पर लौट जाएगी, 60 पर आएगी तो 60 पर लौट जाएगी, परपेंडिकुलर गिरेगी तो फिर ऐसे ही परपेंडिकुलर सीधा वापस हो जाएगी।
तो सबसे पहले तो यही हो गया, आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान बराबर, ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम, तो दूसरा नियम जैसे जैसे मैं कहूं कि ये मार्कर है, तो ये हमारा क्या है, ये एक प्लेन है, समतल है, एक तल है ये। अगर हम कहें कि ये मार्कर इस तल में है या नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि इस तल में है। अगर ऐसे कहें तो इस तल में ये नहीं है। अगर ऐसे कहें तो भी ये इस तल में नहीं है। तो यानी अगर हम पूछें कि ये आपतित किरण इस प्लेन में है या नहीं है, तो देख पा रहे हैं आप लोग, आपतित किरण इस प्लेन में ही है, परावर्तित किरण भी इसी प्लेन में है, और आपतन बिंदु पर अवलंब भी इसी प्लेन में है। तो ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में